रामलला का देखा चेहरा, पहली संपूर्ण तस्वीर आई सामने। जी हां, रामलला के चेहरे वाली एक संपूर्ण तस्वीर सामने आई है। इसमें रामलला की पूरी छवि स्पष्ट नजर आ रही है। यह तस्वीर मूर्ति के निर्माण के दौरान की है। हालांकि बृहस्पतिवार को जब रामलला को गर्भगृह में स्थापित किया गया, उस वक्त उनकी प्रतिमा पर कपड़े की पट्टी लिपटी हुई थी और उनका चेहरा ढका हुआ था। 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान उनके चेहरे की पट्टी हटाई जाएगी। दरअसल आज जो तस्वीर सामने आई है वह इस मूर्ति के निर्माण के दौरान की संपूर्ण तस्वीर है। राम मंदिर की गर्भगृह में स्थापित इस मूर्ति को मैसूर के मूर्तिकार अरुण योगीराज ने तैयार किया है। भगवान राम की नई मूर्ति बृहस्पतिवार की दोपहर राम जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह में रखी गई। 51 इंच की रामलला की मूर्ति को बुधवार की रात मंदिर में लाया गया था। भगवान राम की मूर्ति को पूरे वैदिक मंत्रोच्चार के बीच गर्भगृह में रखा गया। आज सुबह 9 बजे अग्नि मंथन से अग्नि प्रकट किया गया। इससे पहले बुधवार को कलश पूजन का आयोजन किया गया। राम मंदिर ट्रस्ट के अधिकारियों के अनुसार अनुष्ठान 21 जनवरी तक जारी रहेंगे और प्राण प्रतिष्ठा के दिन रामलला की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा के लिए हर जरूरी अनुष्ठान आयोजित किए जाएंगे। 121 आचार्य अनुष्ठान का संचालन कर रहे हैं। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम 22 जनवरी को दोपहर 12:20 पर शुरू होगा और दोपहर 1 बजे समाप्त होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे। इसके अगले दिन मंदिर जनता के लिए खोले जाने की उम्मीद है। सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा के 13,072 आवेदन रद्द। सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के आवेदन के लिए लिंक जारी। जी हां, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए हुए ऑनलाइन आवेदन में 13,072 आवेदन विभिन्न कारणों से रद्द कर दिए गए हैं। इनमें से कुल 12,429 अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन का प्रारंभिक चरण पूरा करने के बाद परीक्षा शुल्क भुगतान नहीं किया गया। इसी तरह 534 अभ्यर्थियों ने परीक्षा शुल्क भुगतान करने के बाद फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड नहीं किया। साथ ही 109 अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने के अंतिम तिथि के बाद आवेदन किया। इधर आयोग ने इस परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक सीटेट या दूसरे राज्यों के टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के आवेदन के लिए लिंक खोल दिया है। झारखंड राज्य के वैसे स्थानीय निवासी जो सीटेट अथवा पड़ोसी राज्य से टेट उत्तीर्ण है, वे इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए 23 जनवरी मध्य रात्रि तक ऑनलाइन पंजीकरण करा सकेंगे। 24 जनवरी तक परीक्षा शुल्क का भुगतान होगा तथा 25 जनवरी तक फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड होगा। ऑनलाइन आवेदन में किसी प्रकार का संशोधन 26 जनवरी तक होगा। बता दें कि झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश पर इन अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन का अवसर प्रदान किया गया है। सीएम सोरेन के समर्थन में सड़कों पर उतरे आदिवासी। कड़कड़ाती ठंड में कपड़ा उतारकर किया प्रदर्शन। जी हां, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समर्थन में आदिवासी संगठनों ने शुक्रवार को रांची के सामने मार्च करते हुए प्रदर्शन किया। आदिवासी समुदाय के लोग सुबह मोराबादी मैदान में जुटे। इसके बाद हाथों में हेमंत सोरेन की फोटो और तीर धनुष और सरना झंडा लेकर राजभवन पहुंचे और यहां प्रदर्शन किया। हेमंत सोरेन के समर्थन में सड़कों पर आदिवासी महिलाएं भी उतरी और उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए। केंद्र सरकार होश में आओ लिखी तख्तियां हाथ में लेकर आदिवासी लोगों ने प्रदर्शन किया। आदिवासी समुदाय के शख्स ने इस कड़कड़ाती ठंड में नंगे बदन विरोध प्रदर्शन किया। उसने अपने शरीर पर लिखा था, हेमंत है तो हिम्मत है। हेमंत सोरेन के समर्थन में उतरे आदिवासी संगठनों ने आरोप लगाया कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को केंद्र सरकार के इशारे पर केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ईडी बिना किसी वजह के परेशान कर रही है। बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रमुख हेमंत सोरेन ने प्रवर्तन निदेशालय के जमीन की खरीद बिक्री मामले में शनिवार को पूछताछ करने के लिए उनके कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास पहुंचने वाली है।
हजारीबाग डेली मार्केट में लगी भीषण आग, 15 से 20 दुकानें जलकर खाक, करीब 1 करोड़ रुपये का हुआ नुकसान। जी हां, शहर के डेली मार्केट में शुक्रवार को अहले सुबह 4 से 5 बजे के बीच अचानक आग लग गई। इससे 15 से 20 दुकानों पर रखा सामान राख हो गया। आगजनी की इस घटना में 1 से 1.5 करोड़ रुपये का नुकसान का अनुमान है। सदर थाना प्रभारी ललित कुमार ने बताया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। आगजनी के समय अंधेरा छाया था। डेली मार्केट में सभी दुकानें बंद थी, लेकिन फल दुकानों में ट्रक से माल उतर रहा था। डेली मार्केट में आग पर सबसे पहले सदर थाना के ओडी पदाधिकारी की नज़र पड़ी। उन्होंने थाना से सटे डेली मार्केट में आग का धुआं और ऊंची ऊंची लपटों को उठते हुए देखा। इसके बाद वह घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े। डेली मार्केट में 500 से अधिक दुकानें एक दूसरे से सटी है। सूचना मिलने के बाद सदर थाना प्रभारी ने फायर ब्रिगेड विभाग और वरीय पदाधिकारियों को इसकी सूचना दी। देखते देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। 3 दमकल वाहन और कर्मी पहुंचे और आग को बुझाने में जुटे। संकीर्ण गलियों के रहने के कारण डेली मार्केट के अंदर बड़े दमकल वाहन प्रवेश नहीं कर पा रहे थे, लेकिन भीषण आग को देखते हुए आसपास के जिलों से 7 दमकल वाहनों को बुला लिया गया। 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। रविंदर महतो के खिलाफ निर्वाचन याचिका पर जारी रहेगी सुनवाई। 23 जनवरी को हाईकोर्ट में होगी अगली सुनवाई। जी हां, झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय प्रसाद की अदालत में विधानसभा अध्यक्ष रविंदर महतो के निर्वाचन के खिलाफ दाखिल याचिका को सुनवाई योग्य बताया है। अदालत ने याचिका को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दिया। मामले में अगली सुनवाई 23 जनवरी को होगी। पूर्व में याचिका सुनवाई योग्य नहीं होने का मुद्दा उठाया गया था। सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। रविंदर महतो के निर्वाचन को संतोष हेम्ब्रम ने चुनौती दी है। महतो पर चुनाव में भ्रष्ट आचरण करने का आरोप लगाते हुए उनका निर्वाचन रद्द करने की मांग की गई है। प्रार्थी संतोष हेम्ब्रम की ओर से कहा गया है कि याचिका सुनवाई योग्य है। प्रतिवादी पर जो आरोप लगाया गया है वह उचित है और उस पर सुनवाई की जानी चाहिए। रविंदर महतो के निर्वाचन को रद्द कर दिया जाना चाहिए, जबकि महतो की ओर से अदालत को बताया गया है कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। इसमें कोई भी स्थापित तथ्य नहीं है। परेशान और बदनाम की नीयत से याचिका दायर की गई है। उनके खिलाफ किसी तरह का भ्रष्ट आचरण का आरोप नहीं लगाया गया है। सिर्फ इतना कहा गया है कि एक पर्चा वितरण किया गया है जो गलत है, इसलिए याचिका रद्द कर देनी चाहिए। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों पर भी होगा घमासान। जी हां, चुनावी साल 2024 का आगाज हो गया है। देश में लोकसभा चुनाव के बाद झारखंड में विधानसभा चुनाव के बीच राज्यसभा की 2 सीटों के लिए भी चुनाव होगा। एक सीट कांग्रेस से राज्यसभा सांसद धीरज साहू और एक भाजपा से सांसद समीर उरांव के रिटायर होने पर खाली होगा। 3 मई को दोनों सांसद का 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। खासकर इंडिया गठबंधन की ओर से प्रत्याशी देने के लिए कौन सा फार्मूला अपनाया जाएगा, दूसरी ओर भाजपा आसू पार्टी के एनडीए फोल्डर की क्या रणनीति होगी, इन बातों को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। चर्चा हो रही है कि कांग्रेस की सीट पर झामुमो दावेदारी कर सकता है। पिछले दिनों गांडे सीट से इस्तीफा देने वाले झामुमो के विधायक सरफराज अहमद या उनके बेटे को राज्यसभा भेजा जा सकता है। हालांकि इस पर आधिकारिक रूप से कोई कुछ कहने को तैयार नहीं है। उल्लेखनीय है कि 29 दिसंबर 2019 में झारखंड में कांग्रेस राजद महागठबंधन की सरकार हेमंत सोरेन के नेतृत्व में बनी। इसके बाद से राज्यसभा को 2 चुनाव हुए और दोनों बार सीट झामुमो के खाते में गई। मार्च 2020 में झामुमो अध्यक्ष शिबू सोरेन और दूसरी बार 2022 में महुआ माझी को राज्यसभा भेजा गया। ठंड का सितम, पश्चिमी विक्षोभ का असर, 21 जनवरी तक ऐसा ही रहेगा मौसम। फ्लाइट रद्द, ट्रेनें भी लेट। जी हां, धनबाद, बोकारो और गिरिडीह समेत पूरे झारखंड में गुरुवार सुबह से ही घने कोहरे और धुंध का प्रकोप है। इससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लो विजिबिलिटी के कारण राहगीरों और वाहन चालकों को काफ़ी दिक्कत हुई। बिहार और झारखंड से गुजरने वाली कई ट्रेनों को जगह जगह काफ़ी देर तक रोकना पड़ा, जिससे ट्रेनें देरी से चली। वहीं रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से 7 से अधिक फ्लाइटें रद्द कर दी गई है। इधर शीतलहर को देखते हुए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने सभी स्कूलों के केजी से 5वीं तक की कक्षाएं
पूर्वाह्न 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक संचालित करने का आदेश जारी किया है। यह आदेश 19 से 25 जनवरी तक के लिए है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 21 जनवरी तक यह स्थिति बनी रहेगी। 22 जनवरी से मौसम सामान्य होने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से गुरुवार को लगभग पूरे झारखंड में कोहरा छाया रहा। सूरज के दर्शन नहीं होने और ठंड की वजह से लोगों के घरों में ही दुबके रहे। दोपहर बाद ही सड़कों पर चहल पहल बढ़ी। उधर कई जिलों में बारिश भी हुई। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार सबसे अधिक 54.4 मिलीमीटर बारिश सिमडेगा में हुई, जबकि मनोहरपुर में 43.6 मिलीमीटर और चाईबासा में 18.1 मिलीमीटर बारिश हुई।